नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको महाकाल उज्जैन मंदिर से संबंधित एक चमत्कारी घटना की कथा सुनाता हूँ। कथा की शीर्षक होगी सुबह की भूली शाम को मिली। यह कहानी का मैंने बहुत पहले पढ़ी थी यह कहानी, जो कि अपने आप में एक बहुत अद्भुत कथा है और बहुत सुंदर कहानी है और दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। एक बच्ची की कहानी है ये 16 वर्ष की, और अपने माता पिता से बिछड़ के कैसे उनको फिर वापस मिली महाकाल की कृपा से। तो मैं इस विषय में यह कहानी सुना रहा हूँ। तो सुनो इस कहानी को और मुझे कमेंट करके बताना कि ये कहानी आपको ये सच्ची कहानी है, मैं कोई कल्पना नहीं बता रहा हूँ। और कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताना। गत 24 फरवरी 2013 को ऐसे ही श्रद्धालुओं में छिंदवाड़ा से इंदौर आए एक ऐसे दंपत्ति भी शामिल थे जो 1 साल पहले अचानक खो गई अपनी 16 साल की बच्ची को वापस पाने की आस लिए भगवान महाकाल के दरबार में प्रार्थना कर रहे थे। छिंदवाड़ा के पास अमरवेल में रहने वाले यह पति पत्नी मोहन और राधा अपनी छोटी सी पुश्तैनी ज़मीन पर खेती किसानी करके परिवार चला रहे थे। 3 लोगों के छोटे से परिवार का खर्च आसानी से चल जाता था। एकमात्र बेटी मीना की पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कहते हैं कि मुसीबत बोलकर नहीं आती। 10 अक्टूबर 2011 को 16 साल की हो चुकी मीना जब स्कूल से लौट कर घर नहीं आई तो मोहन और राधा के पैरों तले से धरती खिसक गई। जवान बेटी को दोनों ने खोजने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, और जब कानून से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी तो पीर फकीर और साधु संतों के पैर पकड़े, जहाँ से उन्हें आशीर्वाद तो मिला पर बेटी नहीं मिली। इस बीच किसी ने उन्हें उज्जैन के राजा महाकाल के दरबार में प्रार्थना करने की सलाह दी, तो सारा काम छोड़कर दोनों पति पत्नी इंदौर महाकाल की शरण में आए। भस्म आरती खत्म होने के बाद आम आदमियों के लिए महाकाल का दरबार दर्शन हेतु खोल दिया जाता है। अपना नंबर आने पर राधा और मोहन दोनों महाकाल के गले से लिपटकर खूब रोए और बेटी को वापस दिलवाने की प्रार्थना की। भगवान के सामने बैठे नंदी महाराज के कान में भी विनती की। गर्भगृह के बाहर आकर दोनों प्रांगण में बने अन्य मंदिरों में हर मंदिर की चौखट पर जाकर इसी चाहत की कामना से माथा टेका, भगवान कुछ भी करो, हमें हमारी बेटी वापस दिलवा दो। लगभग पूरा दिन दोनों ने मंदिर में ही बिताया और फिर दूसरे कुछ अन्य मंदिरों के दर्शन वापस कर अपने घर छिंदवाड़ा जाने के लिए स्टेशन पर वापस आ गए। 2 दिनों के सफ़र और यहाँ पूरे दिन एक मंदिर से दूसरे मंदिर की दौड़ धूप में दोनों पति पत्नी बुरी तरह थक गए थे। इसलिए गाड़ी आने के समय को देखते हुए वहीं प्लेटफार्म पर एक कोने में फर्श पर चादर डालकर लेट गए। मोहन को जल्दी ही झपकी लग गई, लेकिन राधा की आंखों में नींद के बजाय मीना की तस्वीर घूम रही थी। ना जाने कहाँ होगी मेरी बेटी, किस हाल में होगी। राधा अभी इन्हीं ख्याल में खोई हुई थी कि उनके कानों में एक जाना पहचाना स्वर टकराया। माई कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। आवाज़ जानी पहचानी सी थी। राधा ने लेटे लेटे सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। कुछ कदम की दूरी पर एक लड़की वहाँ बैठकर खाना खा रहे दूसरे 4-5 तीर्थयात्रियों से खाना मांग रही थी। चूँकि उस लड़की को पीठ राधा की तरफ थी, इसलिए वह चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन कदकाठी से वह उसे जानी पहचानी सी लगी। बाबा दो रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। उन तीर्थयात्रियों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो उस लड़की ने फिर से याचना करते हुए अपने हाथ उनकी ओर बढ़ाए। हे भगवान, यह तो मेरी मीना की आवाज़ है। बिजली की सी तेज़ी से राधा बिस्तर छोड़कर उस लड़की की ओर लपकी तथा उसके कंधे को पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। दोनों की आंखें आपस में टकराई तो मानो सचमुच ही महाकाल की उज्जैनी में काल ठहर गया हो। दोनों के होठ फड़क कर रह गए। किसी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। राधा को तो अभी भी अपनी आंखों देखी पर भरोसा नहीं हो रहा था। कहीं ममता उसे छल तो नहीं रही थी। यह सोचकर राधा ने पास लेटे मोहन को उठाया। देखो, मीना मिल गई कहते हुए वह वापस उसी ओर अपनी बेटी को आंचल में समेटकर पागलों की भांति रोने लगी। मीना भी अपनी माँ को पहचान गई, वह भी हिचक कर रोने लगी। वहीं मोहन भी मीना को देखकर अपने आंसू नहीं रोक सका। खोई हुई बेटी की 7 साल बाद माता पिता के मिलन को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। दोनों पति पत्नी
छिंदवाड़ा से उज्जैन केवल महाकाल के दरबार में अपनी बेटी के वापस मिल जाने की फरियाद लेकर आए थे। उनके घर वापस पहुंचने से पहले ही भगवान शिव ने अपनी दयालुता दिखाते हुए उन्हें बेटी मिलवा दी। राधा और मोहन खोई हुई मीना को साथ लेकर एक बार फिर महाकाल आकर अपने आंसुओं से शिव का अभिषेक कर बेटी को लेकर खुशी खुशी छिंदवाड़ा लौट गए। घर लौटकर मीना ने अपनी पूरी राम कहानी बताई। जब अपने माता पिता को सुनाई वह तो मीना को लेकर कंडीपुरा थाने पहुँचे। मीना ने बताया कि घटना वाले दिन वह स्कूल से लौट रही थी कि रास्ते में उसे पड़ोस में रहने वाले अरविंद डेरिया और आशाबाई ने उसे रोककर दोनों उसे लेकर एकता पार्क पहुँचे, जहां गंजवा सौदा का विक्रम सिंह तथा मोहन खेड़ा का गगन भाई बैठे थे। अरविंद और आशाबाई ने मुझे उन दोनों के साथ घूम आने को कहा। वे दोनों मुझे लेकर गंजवा सौदा आए और उन्होंने मेरे लगभग 6 माह तक बलात्कार किया। विक्रम का कहना था कि उसने मुझे आशा में 10,000 रुपये में ख़रीदा है। बाद में आशा के साथ मिलकर उसने मुझे 90,000 रुपये में सीहोर जिले के श्यामपुर निवासी अशोक दागी को बेच दिया। अशोक दागी दिन में 20 बार मेरे साथ गलत काम करता था, जिससे मेरी तबीयत खराब रहने लगी। लगभग 15 दिन पहले वह उज्जैन किसी को बेचने के लिए मुझे आया था, लेकिन स्टेशन पर पुलिस को देखकर वह डरकर मुझे यहीं छोड़कर भाग गया। तब से मैं यहीं रहकर भीख मांगकर अपना पेट भरती रही। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपहरण एवं बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी। तो यह मित्रों अपने आप में एक अद्भुत कहानी है और एक अद्भुत घटना है, जिससे आपको समझ में आता होगा कि जो लोग भगवान पर यकीन नहीं करते हैं, यदि भगवान से हम सच्चे मन से किसी भी चीज़ को मांगें, यह पहली बात तो एक यह सिद्ध होती है कि यदि मुसीबत में हम मांगते हैं तो हमें ईश्वर ऐसा हो नहीं सकता कि हमको निराश करे। और ऐसा देखा भी गया है। आपने गजेंद्र स्तुति के विषय में भी सुना होगा कि गजराज का कैसे उन्होंने मदद की जब मगर ने उनका पैर पकड़ लिया था। या फिर द्रौपदी की कैसे जान बचाई। या फिर शिव महापुराण में भी अनेक कहानी आती हैं। या फिर भक्त प्रहलाद के विषय में भी आपने ऐसा ही सुन रखा होगा। तो जिनका भगवान पर भरोसा नहीं होता तो उनके लिए तो यह एक कहानी बहुत वो है, लेकिन जो लोग विश्वास करते ही नहीं उनके लिए तो ये कल्पना ही हो सकती है और एक कहानी ही हो सकती है। तो मित्रों यही कहता हूँ कि महाकाल मेरे भी इष्ट हैं, महाकाल और मेरे आराध्य भी हैं। और ओम नमः शिवाय। धन्यवाद मित्रों। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करके बताना मित्रों। धन्यवाद मित्रों।